सर, आज मैं इस हाउस का ध्यान एक शर्मनाक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 19 तारीख को दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े कितने लोगों ने मुंह पर रुमाल बांधकर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद के अंदर श्री नेहरू जी की प्रतिमा के मुंह पर कालिख लगाकर भाग गए। सर, इसकी लिखित जानकारी उस समय बड़ौद के थाने के अंदर दी गई है, जिसकी लिखित प्रति मेरे पास में है। सर, नेहरू जी ने सालों जेल के अंदर बिताए, जिन्होंने अपने जवानी देश के नाम की अपनी माल मिलकत देश को दी। आज़ाद भारत में को आधुनिक भारत बनाने के अंदर जिन्होंने नींव की डाली, उस स्वतंत्रता के सेनानी को और उसकी प्रतिमा को मुंह पर कालिख लगाते हुए इस देश के में अपने आप को जो देशभक्त कहलाते हैं, उनको जरा भी शर्म नहीं आई। सर, आज जिन्होंने इस देश में आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, जो लोग हमेशा से अंग्रेजों के साथ देते रहे, आज़ादी के 65 साल तक जिन्होंने आज तक आरएसएस के कार्यालय के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, वो लोग आज सबसे बड़े 10 देशभक्त होने का दावा कर रहे हैं। और हम सबको है तो देशभक्ति का और दावा कर रहे हैं, और कौन नहीं है उसका सर्टिफिकेट आज दे रहे हैं। सर, इसी वातावरण ने गांधी जी की हत्या करने के बारे के अंदर पूरा वातावरण तैयार किया था। शर्म करो, बैठ जाओ। सर, राजस्थान का कोई एक एमएलए हमारे नेता को गाली देकर और हमारे नेता को जलाने की बात और मारने की बात करता है, उसके सामने ये सरकार बिल्कुल चुप है। और उत्तर प्रदेश के कोई राज्य में कोई उनके पीएम के सामने है तो बात की थी, तो फट से उसको जेल में डाल दिया गया था। सर, आज हमारे पार्टी को नेताओं को मार डालने की धमकी खुलेआम बीजेपी के विधायक लोग दे रहे हैं, और वह पार्टी चुप से इसको है तो उसको कंडेम नहीं कर रही है, और इस पार्टी उसको सपोर्ट दे रही है, ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सर, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार के पुलिस ने इस रिपोर्ट के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और इससे हमारे मन के अंदर भी शंका होती है कि वाकई के अंदर सपा सरकार नेहरू जी जैसे इस देश के महान देशभक्त के बारे के अंदर उन लोगों को अरेस्ट करके कोई न्याय दिलाना चाहती है या नहीं। सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा की सरकार जो केंद्र के अंदर है, उनको इस संबंध के अंदर कार्रवाई करने की आपके ओर से डायरेक्शन दी जाए, और जिन्होंने नेहरू जी के मुंह के ऊपर कालिख लगाई है, उनको वाकई के अंदर है तो पकड़ के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और आशा रखते हैं भविष्य के अंदर कभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग ऐसे कार्रवाई में नहीं जुड़े, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। सर, जय हिंद। मधुसूदन मिस्त्री जी ने जिस घटना का जिक्र किया है बड़ौद की, उत्तर प्रदेश की, और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मुंह पर पट्टी बांध करके और नेहरू जी की प्रतिमा पर उन्होंने कालिख पोती। हम उससे, चाहे मुंह पे पट्टी बांधी रही हो और चाहे मुंह खोल के किसी ने किया हो, हम इस तरह की घटनाओं और इस तरह की कृत्यों का हम समर्थन नहीं करते। उसकी हम भी आपके साथ निंदा करते हैं, लेकिन मैं उसके साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी संगठन का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लेने से बेहतर होगा कि कौन लोग थे। जब आपने स्वयं कहा कि मुंह पर पट्टी बांध, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह पर पट्टी बांध नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है हम निंदा खुद कर रहे हैं, इसलिए इस इशू को क्लोज करना चाहिए। सर, दिस इशू इज द स्टेट इशू। ये राज्य से संबंधित मुद्दा है। मधुसूदन मिस्त्री जी कोई पेपर, कोई कागज को उपलब्ध कराते हैं तो हम इसके बारे में जानते। आपने जो बात उठाई, बिल्कुल सही बात उठाई है। 2-3 गलतियां मैंने की। कांग्रेस पार्टी में हम गलती कर सकते हैं, आप लोग कभी गलती नहीं करते हैं। आप लोग सब कुछ जानते हो, आपको सत्य मालूम है। हम सत्य को ढूंढते हैं, हम सत्य के बारे में सुनते हैं। धन्यवाद। नहीं सर, नो सर, he has accepted that they are committing mistake, but after the committing mistake they have to learn the lesson. Still they are not ready to learn the lesson. This is the problem of the Congress party. Please continue, please. Congress party का problem क्या है? With the experience they don't want to learn. That is their problem. वो गलती करते हैं बोल रहे हैं ना, गलती करते हैं लेकिन सुधरते नहीं है।